आदाब नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ खलील और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाजरीन, समाज में वो लोग जो किसी इल्ज़ाम में या किसी जुर्म की सज़ा के तहत जेल चले जाते हैं, उनके ताल्लुक से एक आम ख्याल ये बन जाता है कि ये बुरे लोग हैं। और जब बुराई मशहूर हो जाती है तो दूसरे क्या, अपने भी बेगाने हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए जो काम करेंगे उन्हें दीवाना ही तो कहा जाएगा। मुंबई में एक तंजीम है जिसे ग्लोबल केयर फाउंडेशन कहते हैं। इस तंजीम ने गुज़िश्ता चंद बरसों में 1-2 नहीं बल्कि 1000 ऐसे लोगों को जेल से रिहाई दिलाई है। ऐसे लोगों के पास 5, 10, 15,000 रुपए ना होने की वजह से महीनों नहीं बल्कि बरसों जेल में थे, कैद में थे। उनके परिवार के लोग बाहर परेशान थे। ऐसे लोगों की रिहाई का काम करने वालों की जो रुदाद है, वो आपके सामने पेश करते हैं। टीम वॉइस ऑफ उर्दू ने गुज़श्ता दिनों ग्लोबल केयर फाउंडेशन के कामों को देखा और ये ज़रूरी समझा कि समाज के सामने इनकी रुदात आनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब बड़े शहरों में फैमिली के साथ सिर्फ एक वक्त होटल में डिनर करने में दसियों हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, वहीं इस मुल्क में ऐसे लाखों लोग हैं जो जमानत के लिए उतनी ही रकम न होने की वजह से महीनों नहीं बल्कि बरसों सलाखों के पीछे गुजार देते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान की जेलों में ऐसे कैदियों की तादाद सजा याफ्ता मुजरिमों से कहीं ज्यादा है जो चंद हजार रुपए न होने की वजह से जेलों में बंद हैं, जबकि बाहर उनके खानदान का शीराजा बिखर चुका है। हिंदुस्तान में फिलवक्त कुल 1400 कैद खाने हैं। इन जेलों में 4,36,266 कैदियों की गुंजाइश है, जबकि इनमें 5,73,220 कैदी यानी उसकी कैपेसिटी से 30% ज्यादा कैदी महसूर हैं। इनमें सजा याफ्ता यानी कन्विक्ट्स की तादाद सिर्फ 22% है, जबकि जेर समात यानी अंडर ट्रायल या नजरबंद यानी डिटेनीज की तादाद 77% है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक जेलों में मुसलमानों का तनासुब सजा याफ्ता कैदियों में 16.6%, जबकि अंडर ट्रायल कैदियों में 18.7 और डिटेनीज में 35.8% है। जबकि 2011 के सेंसस के मुताबिक मुसलमान इस मुल्क में महज 14.2% हैं। अब अगर जेलों के बोझ को कम करना है तो डिटेनीज और अंडर ट्रायल केसेस को जल्द फैसल करने की कोशिश करनी होगी। वैसे भी सजा याफ्ता मुजरिम या जो आदी मुजरिम होते हैं, उनके अलावा नॉन हैबिचुअल ऑफेंडर्स या जो किसी जुर्म में फंस जाते हैं, उनका कैद से जल्द अज जल्द निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी अहम वजह यह है कि ज़्यादा दिन आदी मुजरिमों के दरमियान रहते हुए इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि वो भी आदी मुजरिम बन जाएंगे। दूसरी अहम वजह यह कि जिन मुलजिमीन को गुर्बत की वजह से कानूनी मदद नहीं मिलने पाती, वो बरसों अपने केस का फैसला होने के इंतज़ार में जेल से रिहा नहीं होने पाते। बहुत से मामलात में सिर्फ चंद हजार रुपए न होने की वजह से इन मुलजिमों की जमानत नहीं होने पाती और कैद उनका मुकद्दर बन जाती है। समाज में उमूमन ऐसे लोगों से किसी को कोई हमदर्दी नहीं होती, बल्कि ऐसे हालात में तो अपने भी बेगाने बन जाते हैं। फिर वो वकील से बात हुआ मेरा, तो वकील बोल रहे थे आपको इतना-इतना पैसा भरना पड़ेगा। आप क्या काम करते हैं सर के पूछ रहे थे, तो हम बोले कि हम गिगारी ऐसा रोड का काम करते हैं डांबर-बिम्बर का। तो मेरे घर में एक ही है कमाने वाला, वो भी चला गया। अभी मैं इतना-इतना पैसा कहाँ से लाएगी साहिब है सर के मैंने बोली थी। तो वो बोले अभी कैसा भी करके पैसे लाओ। तो 2 महीना मेरी बेटी अंदर थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अपने कितना पैसा नहीं था? 10,000 रुपए की ज़रूरत थी। सिर्फ 10,000? जी, सिर्फ़ 10,000 की बात थी, तो 2 महीना मेरी बेटी अंदर थी। मुंबई में एक नौजवान आबिद अहमद कुंडलम इन अनसुनी आहों की आवाज बनकर उभरे हैं और सन 2017 से ग्लोबल केयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से अब तक 1000 मुलजिमीन को जेल से निकालने में कामयाब हो चुके हैं। सिर्फ चंद बरसों की मेहनत के बाद आज ग्लोबल केयर फाउंडेशन उन हजारों खानदानों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुए हैं जिनके घर का जिम्मेदार जेल में होने की वजह से वो चार जानिब से परेशानी में घिर चुके थे। ग्लोबल केयर फाउंडेशन पहले तो ऐसे मुलजिमीन को आइडेंटिफाई करता है, उनके केसेस को समझने के बाद अपने लीगल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर उनकी रिहाई का बंदोबस्त करता है। लेकिन हकीकत में वो ज़िंदगी का जीता जागता जहन्नुम है वो।
जिनमें से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ग्लोबल केयर को, जो मेरी मदद करके मुझे बाहर की ज़िंदगी नसीब कराए। फिर मेरी वाइफ ने कहाँ किससे किससे मदद मांग के यहाँ तक आए, और इन्होंने इन लोगों के पास आए थे, इन लोगों ने मेरे को हेल्प की, मदद की, मुझे बाहर निकाले। मेन जो प्रोजेक्ट हमारा है वो प्रिजनर रिलीज़ का है। प्रिजनर रिलीज़ ये है कि जेलों के अंदर ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो नॉन हैबिचुअल्स है, जुर्म के आदी नहीं है, फिर भी वो कई वक्त तक का जेल में रह जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको या तो कानून की सही मालूमात नहीं होती है, या फिर उनके लिए कोई अच्छे वकील नहीं होते हैं जो उनकी पैरवी कर सके। साथ ही साथ बहुत वक्त ऐसा होता है कि उनके पास में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, और जो पहली बार गलती से कुछ गलती हो गई उस वजह से जेल में चला गया, उसको जितना हो सके जल्दी बाहर रिलीज़ करके उसको आम ज़िंदगी के लिए रिहैबिलिटेट करना। इस प्रोसेस के दौरान उस खानदान की माली मदद भी करता है। जमानत पर रिहाई के बाद उन्हें अपने दफ्तर बुलाकर उनकी काउंसलिंग का एहतमाम भी करता है, ताकि उन्हें जुर्म के दलदल से दूर किया जा सके। उनके फाइनेंशियल इस्तेहकाम की भी कोशिश करता है, और रिहाई के बाद उनके केस को आगे लड़ने के लिए कानूनी मदद भी फराहम करता है। इसके लिए बाकायदा एक लीगल एड क्लिनिक जारी किए हुए है, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के लीगल गाइडेंस प्रोग्राम की तर्ज पर हर हफ्ते बहुतों की गाइडेंस का काम करता है। हम पिछले 5 सालों से इसको रन कर रहे हैं, लीगल एड क्लिनिक। जैसे डॉक्टर का क्लिनिक होता है, वैसे ही एक एडवोकेट का क्लिनिक होता है। किसी को भी अगर कोई मसला है, अपने केस के बारे में जानना है, समझ नहीं पा रहा है, इसकी पैरवी कैसे की जाए, इसको आगे कैसे लेके जाया जाए, हम हफ्ते में 3 दिन यहाँ पर लीगल एड क्लिनिक चलाते हैं। तो जहाँ पर लोग को की कोई भी मसले होंगे तो वो अपने मसले लेकर आते हैं, जहाँ पर हमारे एक्सपीरियंस्ड लॉयर उनको गाइड करते हैं कि उनके मसले का हल कैसे हो सकता है आसानी से। ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने हाल ही में मुल्क का पहला डी एडिक्शन सेंटर कायम किया है, जिसका नाम परहेज रखा है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मदद से जारी इस सेंटर के जरिए चिल्ड्रन होम में बच्चों को हर तरह के नशे से बाज रखने की कोशिश की जाती है। तो इधर नशे से दूर करते, अच्छी अच्छी बात है। और सब मतलब मेडिसिन मिलता है, एक्टिविटी होती है, बार-बार से सर आते हैं, बार-बार से सर सिखाते हैं हम लोग को नशा नहीं करने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, सब मतलब उन लोग का लेक्चर देते। पूरी यहाँ पर 2 महीना हो चुका है। इधर बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि कैरम, चेस, जुम्बा, डांस, और 2 टाइम पे मेडिसिन मिला रहता है इधर। वाज़ेह रहे, ग्लोबल केयर फाउंडेशन अपने मिशन को एग्जीक्यूट करने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। यही वजह है कि आज इस कॉज के साथ मुंबई की अहम शख्सियात जुड़ चुकी हैं। उनके लीगल पैनल पर मुल्क के मारूफ एडवोकेट्स मौजूद हैं। ज़रूरत है इस बात की कि इस काम की अहमियत को समझा जाए, इसमें काम करने वालों के हाथ मजबूत किए जाएं, और समाज को एक बड़े नासूर से बचाया जाए। मौजूदा सूरत हाल को बदलने के लिए यकीन जाने हिंदुस्तान को एक नहीं बहुत से ग्लोबल केयर फाउंडेशंस की ज़रूरत है। जिसमें ग्लोबल फाउंडेशन ज़्यादा मेहनत करती है वो है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, अंडर ट्रायल ऑफेंडर्स हैं, उनको वो लोग बेल पे छुड़ाते हैं, और बेल पे छुड़ाने के बाद उनको रिहैबिलिट करने के लिए भी पूरी तवज्जो देते हैं। There are so many people in jail, and for a small amount of money, which is nothing but 15,000, वो लोग सालों से जेल में है because there's nobody to release them. So I think this is a very good initiative जो हम ले सकते हैं। हर इंसान को I believe मौका मिलना चाहिए, तो I think हमें support करना चाहिए। That is where I feel that I want to lend my support to this organization. ऐसे लोगों की मदद करें, इनके पीठ पे अपना हाथ रखें, इनको आगे बढ़ने के लिए हौसला दें। मुझे लगता है कि इतना तो कम से कम हम एक जिम्मेदार शहरी के नाते, जिसके अंदर कुछ शर्म बाकी है कि हमने समाज से इतना कुछ लिया है, मैं वापस क्या कर रहा हूँ। रिपोर्ट वॉइस ऑफ उर्दू।